अगर आपकी उम्र 30 से 50 साल के बीच में है और आपको नी आर्थराइटिस की दिक्कत है और आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करवानी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरीज क्या होती है और इससे आपको कैसे फायदा हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तनय नाहटकर, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और नी और हिप सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। तो जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी की अगर हम बात करें तो एक ऐसी सर्जरी है जो यंग एडल्ट्स यानी 30 से 50 साल की उम्र के लोगों में की जा सकती है, जिससे आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने की नौबत ना आए और आपके नेचुरल जॉइंट्स को बचाया जा सके, जैसे कि इसके नाम में ही है, जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी। तो इस सर्जरी में कराई जाने वाली जो इंपॉर्टेंट सर्जरी है उसे HTO या हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। अभी हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी क्या है? तो ऑस्टियोटॉमी यानी बोन को कट करना, टिबिया यानी आपके लेग का बोन, और हाई मतलब ऐसी जगह जो जॉइंट के पास हो। तो हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी में आपके पैर के बोन को जॉइंट के पास कट करके उसे सीधा किया जाता है, जिससे आपकी पूरे लिम्ब यानी आपके पूरे पैर की अलाइनमेंट सीधी की जा सके। ये सर्जरी किन लोगों में करवाई जा सकती है? सबसे पहले तो ये सर्जरी करवाने के लिए आपकी उम्र 30 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, यानी आप यंग एडल्ट्स कैटेगरी में क्वालिफाई होने चाहिए। दूसरा होता है कि आपके जो जॉइंट है उसका कोई एक ही कंपार्टमेंट अफेक्टेड होना चाहिए। सो इसे अगर आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका जो नी जॉइंट होता है उसके दो कंपार्टमेंट्स है, एक अंदर की तरफ जिसे मीडियल कंपार्टमेंट कहते हैं और एक बाहर की तरफ जिसे लैटरल कंपार्टमेंट कहते हैं। जैसे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोग्रेस होता है, आप उनके एक्सरेज पे देखेंगे कि एक तरफ का जॉइंट घिसने लगता है और उनके पैर टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि वजन पूरा मीडियल कंपार्टमेंट यानी अंदर की कंपार्टमेंट से गुजर रहा होता है। सो इस सर्जरी में हम पैर की हड्डी को तोड़ के उसे सीधा करते हैं, जिसकी वजह से जो वजन अभी खराब कंपार्टमेंट से जा रहा था वो अभी नॉर्मल कंपार्टमेंट से जाने लगे। सो इस सर्जरी करवाने के लिए एक कंडीशन ये भी जरूरी है कि आपके जॉइंट का कोई भी एक ही कंपार्टमेंट खराब हो। अगर दोनों कंपार्टमेंट खराब हो रखे हैं तो ये सर्जरी करवाने का फायदा नहीं होगा, तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाना ही गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी करने के लिए ये जरूरी है कि आपके जॉइंट का कोई भी एक कंपार्टमेंट अफेक्टेड हो, आपके जो लिगामेंट्स है वो प्रिजर्व्ड होने चाहिए, उसमें कोई इंजुरी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें भी इंजुरी है तो उसे भी रिकंस्ट्रक्ट करना या रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बार ये देखा जाता है कि 50 या 60 साल की उम्र में जिसमें सिर्फ यूनी कंपार्टमेंटल यानी सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस है, उनमें उसके साथ साथ मिनिस्कल टियर भी होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी के साथ आपके मिनिस्कस को भी रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल ये सर्जरी अगर सही तरीके से की जाए तो आपके जॉइंट की लाइफ जरूर बढ़ सकती है। HTO यानी हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी में एग्जैक्टली क्या किया जाता है? सो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ज्यादातर सिचुएशंस में मीडियल कंपार्टमेंट यानी अंदर की तरफ वाला आपके जॉइंट का कंपार्टमेंट घिसा हुआ रहता है। तो इस सर्जरी में आपका जो लेग बोन है या जिसे टिबिया कहते हैं, उसे जॉइंट के पास एक चीरा दिया जाता है और इस चीरे को ओपन किया जाता है। अभी ये कितना ओपन करना चाहिए, ये पैर कितना सीधा किया जाना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए हम ऑपरेशन के पहले कुछ एक्सरेज करते हैं, स्पेशल एक्सरेज जिसे स्कैनोग्राम कहते हैं, जो आपके पूरे लिम्ब या पूरे पैर का एक्सरे होता है। उसमें हमें आपके वेट बेयरिंग एक्सिस का आइडिया आता है और नॉर्मल एक्सिस और अफेक्टेड एक्सिस में हम लोग एंगल्स कैलकुलेट करते हैं, और ये जो एंगल डिफरेंस है उतने डिग्री तक हम ये जो ऑस्टियोटॉमी है इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसे एक प्लेट से फिक्स किया जाता है। ये प्लेट उस ओपनड अप ऑस्टियोटॉमी को तब तक उसी जगह पे पकड़ के रखती है जब तक ये हड्डी भर ना जाए। आमतौर पे अगर ये ओपनिंग 10 से 15 डिग्री तक है तो ये अपने आप भर जाती है, पर अगर ज्यादा डिग्री तक ओपनिंग जरूरत पड़े तो इसमें हम बोन का टुकड़ा या बोन ग्राफ्ट भी डालते हैं, जिससे ये हीलिंग फास्टर हो सके। इस ऑपरेशन के बाद आमतौर पे 6 से 8 हफ्तों तक आपको उस पर वजन देना अलाउड नहीं होता। हालांकि आपके नी रेंज यानी पैर मोड़ना चालू कर सकते हैं। सीरियल एक्सरेज में जैसे जैसे हमें बोन हीलिंग नजर आती है, आपका वेट बेयरिंग भी चालू किया जाता है। ओवरऑल इसका रिजल्ट ये होता है कि आर्थराइटिस की वजह से जो अंदर के कंपार्टमेंट में वजन पड़ने की वजह से आपको जो तकलीफ थी और जो घिसा हुआ कंपार्टमेंट था, वो कंपार्टमेंट पे अभी बिल्कुल भी वजन नहीं आता और अब वजन बाहर के कंपार्टमेंट यानी लैटरल कंपार्टमेंट पे पड़ने लगता है, जो कि नॉर्मल है, और इसलिए आपको पेन नहीं होता और आपके घुटने ज्यादा सालों तक चलते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी करने से आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को 10 से 15 साल तक आगे ढकेल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि HTO करने से आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्र के साथ जैसे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोग्रेस होगा, आपको कभी ना कभी जरूरत जरूर पड़ सकती है,
पर अभी न जरूरत नहीं पड़ेगी और आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को टाल सकते हैं और अपने नेचुरल जॉइंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो हायर टिबियल ऑस्टियोटॉमी के बारे में अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की यंग एज में दिक्कत है। इस वीडियो के चलते आपको एक बात तो समझ आई होगी कि अगर आपकी उम्र कम है और अगर आपको नी पेन है तो उसे इग्नोर ना करें, उसे अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन या अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर आपको अर्ली स्टेज में आर्थराइटिस है तो आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को बचाया जा सकता है और आपके नेचुरल घुटनों को भी बचाया जा सकता है। तो आप अपने पेन को सहन ना करें, उसे एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर दिखा ले। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखते रहने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।